हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 7 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से सेकंड चैप्टर जो कि फ्रैक्शंस एंड रेशनल नंबर का है, उसके 2.7 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। होपफुली आपको पहली 6 एक्सरसाइजेस बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आप कंटेंट देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलिए 2.7 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है औरों की तरह। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? द रेसिप्रोकल ऑफ -1/3। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू है उस वैल्यू को 1 में डाल देना। ठीक है, मान लीजिए हमें ए का रेसिप्रोकल निकालना है। सो रेसिप्रोकल ऑफ ए इज इक्वल टू 1/a। तो अगर आपको ऑलरेडी एक रेशनल फॉर्मेशन दी गई है जो कि पहले से ही p/q फॉर्म में है, तो आपको ये वाला तरीका लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कीजिए कि नेगेटिव का तो खैर नेगेटिव रहेगा, जो न्यूमरेटर में वैल्यू है उसको बना दीजिए डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर वैल्यू है उसको बना दीजिए न्यूमरेटर। उससे क्या होगा, उस नंबर का बन जाएगा रेसिप्रोकल। अब देखिए, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो बेसिकली यहाँ से रिजल्ट क्या आ रहा है, -3, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। क्लियर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। एक्चुअल में अब ये मल्टीप्लिकेटिव क्या है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक्चुअली रेसिप्रोकल ही होता है। ठीक है, आपको कोई ये कहे कि भाई ए का रेसिप्रोकल निकालो, तो क्या आएगा 1/a। अगर आपको कोई ये कहे कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, तो भी 1/a ही आएगा। ठीक है, तो दोनों सेम प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, -7/11 का रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, 11 आ जाएगा न्यूमरेटर में और 7 बन जाएगा डिनोमिनेटर में, और माइनस तो इसके पास है ही। दैट मीन्स कि ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल हमेशा कैसा होगा वो बताना है। तो मान लीजिए एक है नंबर ए और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a। तो इन दोनों का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो अब हम नोटिस कर रहे हैं कि भाई ये दोनों तो एक दूसरे से कैंसिल हो गए, क्या बचा, सिर्फ 1 बच गया। तो जब भी आप किसी नंबर का और उसके रेसिप्रोकल का, या नंबर का और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट कर रहे हो, हमेशा रिजल्ट कैसा आएगा, +1 आएगा। मैं एक्चुअली नेगेटिव बोलने वाला था, क्यों, चाहे यहाँ पर नंबर कैसा भी हो, चाहे वो नेगेटिव क्यों ना हो, मैं उसके लिए बोलने वाला था। ठीक है, तो हमेशा रिजल्ट 1 आना है। क्लियर। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये भी ध्यान रखने जैसा ही क्वेश्चन है। राइट 2 रेशनल नंबर्स विच आर देयर ओन रेसिप्रोकल, जो खुद के रेसिप्रोकल हो। तो ऐसे कौन से रेशनल नंबर्स पॉसिबल है? तो एक तो 1, क्योंकि देखिए 1 का रेसिप्रोकल करोगे क्या होएगा, 1/1। ये वाला 1 नीचे ले आए, क्योंकि देखिए ए का करते हैं तो क्या होता है, ए नीचे आ जाता है और ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लिखते हैं। वैसे ये कुछ नहीं वाला ये 1 है, और ये वाला 1 इधर नीचे आ गया। अब ये देखिए, 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो वापस क्या आएगा, 1 ही आंसर आना है। दैट मीन्स कि 1 का रेसिप्रोकल वापस क्या बन गया, 1 बन गया। इन द सेम वे -1 का रेसिप्रोकल करो, क्या होगा 1/-1। अब ये देखिए, नेगेटिव को हम कहीं पर भी शो करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 1 को फिर से 1 से डिवाइड किया तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। तो देखिए -1 का रेसिप्रोकल भी क्या बन गया, -1 बन गया। तो इसका आंसर आपको डायरेक्टली क्या देना है, 1 एंड -1। कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में नहीं बोल रखा है तो आप इस तरीके से करके दिखा सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड। विच रेशनल नंबर इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। तो इसके लिए आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में समझने की ज़रूरत है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक्चुअल में होती क्या है। देखिए, कोई भी नंबर ले, ठीक है, कोई भी नंबर कैसा भी लो, उसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि वापस से ओरिजिनल नंबर ही बन जाए। आपका आंसर क्या होगा,
1, है ना, सबने 1 ही सोचा होगा। तो ये जो 1 है जिसकी वजह से किसी की आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही, 2 से 2 ही बन रहा है, 3 से 3 बन रहा है, -5 से -5 ही बन रहा है। क्योंकि देखो अगर आप 2 में कुछ और मल्टीप्लाई करते तो रिजल्ट कुछ और आता, क्या वापस 2 आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या 2 की आइडेंटिटी चेंज हो गई? बिल्कुल हो गई, है ना। जबकि यहाँ नहीं हो रही, किसकी वजह से? 1 की वजह से। तो इसी वजह से इस 1 को क्या बोला जाता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या है? 1। आपको सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर 1 लिखना है और कुछ नहीं लिखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मल्टीप्लाई दिस। सो फर्स्ट पार्ट क्या है? -3 बाय -7 को मल्टीप्लाई करना है। बाय यहाँ पर मल्टीप्लाई और बाय लिख रखा, तो यहाँ पर बाय हटकर क्या आएगा? मल्टीप्लाई का साइन और फिर -5 है, ठीक है। अभी देखिए माइनस के जो साइन है वो ओड टाइम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीपल लेयर डिवीज़न में ओड टाइम देखने को मिलते हैं, तो यहाँ कितनी बार है? 1, 2 और ये 3 बार है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आना है वो रिजल्ट कैसा आएगा? नेगेटिव में आएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक नेगेटिव से एक नेगेटिव काट दिया, क्या बच गया? एक नेगेटिव, वो यहाँ आ गया। क्लियर? अब देखिए, अब खेल रह गया मल्टीप्लिकेशन का, नंबर्स का। अब बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं? बच्चे ये गड़बड़ करते हैं कि इस 5 को 3 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 15, और इस 5 को 7 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और लिख देते हैं 35, जो कि एक्चुअली गलत है, ठीक है। हमें इसको ये समझने की ज़रूरत है कि किसी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसका मतलब उसके डिनोमिनेटर में 1 है। और मल्टीप्लाई करते वक्त नीचे वाली वैल्यू नीचे से मल्टीप्लाई करती है और ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई कर दी है, तो हमने ऊपर तो मल्टीप्लाई कर लिया था, तो 7 × 1 कितना होगा? 7 होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो बीच बीच में मैं ये बताता रहा। चलिए अब 2/5 को मल्टीप्लाई करना है -3/8 से। तो अब ऐसे सिचुएशन में हम डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, ठीक है। हम पहले ये देखेंगे, पीछे की एक्सरसाइजेज में हम इस तरह का काम कर चुके हैं। बेसिकली हमें ये देखना है कि क्या कोई किसी को कैंसिल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। देखिए 2 से 8 को कैंसिल किया जा सकता है और रिजल्ट क्या आ गया? 4 आ गया। अब हम 2 के रिप्लेसमेंट में देखें तो क्या बचा? 1, क्योंकि 2 को 2 से कैंसिल किया तो 1 बचेगा। तो न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है? -3, है ना। और डिनोमिनेटर में 5 × 4 कितना बन जाएगा? 20। तो ये क्या आ गया हमारा 4th क्वेश्चन का आंसर। सिंपल यही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये छोटी सी एक्सरसाइज है, कहने के यहाँ पर 11 क्वेश्चंस हैं लेकिन सारे ही क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। ये देखिए -7/4 को सोल्व करना है, दिस बाय दिस, तो इस बाय का क्या होना है? तो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई ही लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया? 333 डिवाइडेड बाय -7। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल और इस 7 से ये 7 कैंसिल, तो बेसिकली हमारे पास क्या बचा? न्यूमरेटर में 331 और डिनोमिनेटर में सिर्फ 4 बचा। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए देखिए सेकंड पार्ट क्या है? 12/-50 मल्टीप्लाई 20/-3, ठीक है। अभी देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं, माइनस से माइनस चाहे मल्टीपल में हो चाहे डिवीज़न में हो आप कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए -2 टाइम आने हैं, तो अगर आप इसको ये कहोगे भाई सेम लेवल पे हम माइनस नहीं करना चाहते, तो आप डायरेक्टली अगले स्टेप में यहाँ से माइनस हटा दीजिए, दैट मीन्स कि रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। अब कोई और किसी को कैंसिल कर रहा है, 3 जो है 12 को कैंसिल कर रहा है, 4 आ गया। तो न्यूमरेटर में क्या बचा? देखो 4 × 2 8 और नीचे 5 × 1 कितना बच गया? 5, और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो जो कि हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप कैंसिल करना चाहें तो यहाँ कैंसिल करके दिखा दीजिए ताकि टीचर को ये लगे कि हाँ आप माइनस पे प्रोसेस कर चुके हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 6th क्वेश्चन क्या है? मल्टीप्लाई, अगेन सेम सिचुएशन है, एक ही क्वेश्चन में दे देते, कोई बात नहीं इन्होंने अलग अलग बना दिया। तो देखिए 3 से 18 को कैंसिल कर सकते हैं 6, 5 से 20 और 15 कैंसिल कर सकते हैं 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20,
3 से देखिए 6 कैंसिल हो सकता है। तो न्यूमरेटर में देखिए, न्यूमरेटर में तो सब कुछ कट गया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या लिखा जाए? कई बच्चे यहाँ पर 0 लिखते हैं जो कि गलत है। 3 से देखिए यहाँ 3 कैंसिल किया था तो 1 बचना चाहिए, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल किया तो 1 बचना चाहिए। हम नॉर्मली उस 1 को लिखते नहीं है, लेकिन वहाँ 1 ही बच रहा होता है। तो 1 इंटू 1 कितना होगा? 1, और डिनोमिनेटर में 4 इंटू 2, ये बन गया 8। ये आ गया हमारा आंसर, है ना, सिंपल। चलिए देखिए इसका सेकंड करते हैं पार्ट। क्या है? -5/36 को मल्टीप्लाई करना है -3/20 से। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, 5 से 20 कैंसिल करें तो 4, 3 से 36 कैंसिल हो जाएगा 12। तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचने का क्या मतलब है? 1। डिनोमिनेटर में 12 और 4 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया? 48 आ गया। ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट क्या है? 36/7 मल्टीप्लाई -14/9। तो देखिए अब क्योंकि ओवरऑल सिर्फ एक ही नेगेटिव का साइन है, ओड टाइम है 1, है ना, तो रिजल्ट ओवरऑल आपका नेगेटिव में ही आना है। तो देखिए 9 से 36 को कैंसिल कर सकते हैं 4, 7 से 14 को कैंसिल कर सकते हैं 2। तो नेगेटिव तो हम लिख चुके। सो नंबर में 4 इंटू 2 यहाँ क्या आ जाएगा? 8। अब डिनोमिनेटर में देखो कुछ नहीं बच रहा, तो उसकी जगह आप एक बार 1 लिखना चाहो और फिर फाइनली -8 लिखना चाहो वो भी चलेगा, या डायरेक्टली आप इसको ऐसे भी लिख देते हैं तो वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं बोल सकता कुछ भी। चलिए फोर्थ पार्ट क्या है? -36 डिवाइडेड बाई 5 को मल्टीप्लाई करना है 25/-9 से। ठीक है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कर देते हैं, 9 से 36 कैंसिल करें तो 4, 5 से 25 कैंसिल करें तो 5। तो बेसिकली हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर में 4 इंटू 5 कितना बच रहा है? 20 बच रहा है ना। ये था हमारा फोर्थ पार्ट। चलिए फिफ्थ पार्ट करते हैं। 14/9 मल्टीप्लाई -8/3। सो देखिए 3 से ना तो 14 कैंसिल हो रहा है और ना ही हमारे पास 8 कैंसिल हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें फाइनली बस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करना होगा। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 80 तो ये हो गया, और 32 यानी कि 112, और नीचे 9 इंटू 3 27। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं। 15/4 को मल्टीप्लाई करना है -4/7 से। तो चलिए इनका कुछ कैलकुलेशन देखिए, 4 से 4 तो कैंसिल हो गया और कुछ नहीं हो रहा है, तो ये बन गया -15/7, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बस चीज़ें वही है, पर 2 से ज़्यादा रेशनल नंबर हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल और कुछ बच नहीं रहा, तो 4/5 हमारा आंसर आ गया। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। क्या है? 7/2 मल्टीप्लाई 14/5 मल्टीप्लाई 2/7। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और कुछ नहीं बचा कैंसिल करने के लिए, तो 14/5 हमारा इसका आंसर आ गया। चलिए थर्ड क्या है? -7/2 मल्टीप्लाई 7/6 मल्टीप्लाई 12/7। तो देखिए एक 7 से एक 7 कैंसिल, 6 इंटू 2 भी कर सकते थे 12। चलिए कोई बात नहीं, अब 2 से ये 2 कैंसिल कर देते हैं, तो न्यूमरेटर में हमारे पास सिर्फ -7 बच रहा है। क्लियर? चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। देखिए क्या है फोर्थ? -4/9 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई -9/10। देखिए माइनस से माइनस कर देते हैं कैंसिल, एक 9 से एक 9 कैंसिल कर देते हैं, और तो फिर 2 से 4 कैंसिल करते हैं 2, और 10 को 2 से कैंसिल किया तो 5, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहाँ से आंसर आ रहा है 2 इंटू 3 6, और नीचे 5 इंटू 5 25, है ना। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। -11/7 मल्टीप्लाई 4/14 मल्टीप्लाई 21/33। तो देखते हैं। देखिए
माइनस एक ही है ओवरऑल, तो रिजल्ट तो नेगेटिव में आने वाला है, ठीक है। 11 से 33 को कैंसिल करें तो 3, 3 से 21 को कैंसिल करें तो 7, 7 से ये 7 कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 4 को कैंसिल किया तो 2, 14 को कैंसिल किया तो 7। तो बेसिकली नंबर के नाम पर हमारे पास 2 और 7 बच रहे हैं, तो उनको उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली लिख देते हैं। क्लियर। लास्ट पार्ट क्या है, -8/9 मल्टीप्लाई 27/32, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। -8/9 मल्टीप्लाई 27/32 मल्टीप्लाई -8/21। तो देखिए एक नेगेटिव से एक नेगेटिव कैंसिल करते हैं, 8 से 32 कैंसिल करें तो 4, और 9 से 27 कैंसिल कर देते हैं 3, 3 से 21 कैंसिल करें तो 7, और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ 4 से 8 कैंसिल हो रहा है 2। तो बेसिकली आई थिंक हमारे पास सिर्फ 2/7 आंसर बच गया है ना। ये था हमारा 7th क्वेश्चन। चलिए 8th क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या है, वेरिफिकेशन का क्वेश्चन है। तो वेरिफिकेशन के क्वेश्चन में आपको बता रखा है लेफ्ट साइड का अलग सॉल्यूशन निकालेंगे, राइट का अलग सॉल्यूशन निकालेंगे, और ये दिखाएंगे भाई देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट मैच कर रहा है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 10/17 मल्टीप्लाई 2/5, तो 5 से 10 को कैंसिल करें तो 2, और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, एक नेगेटिव बचा तो -2 × 2 4, और नीचे 17 बच गया। अब राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, 2/5 मल्टीप्लाई -10/17। सो फिर से 5 से 10 को कैंसिल किया 2, तो यहाँ भी देखिए -4/17 आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। चलिए सेकेंड पार्ट क्या है, फिर से लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। -11/15 मल्टीप्लाई क्या है 4/19। ठीक है, तो इनको लेकर चले तो ये कोई किसी को कैंसिल कर रहा है, नहीं भाई कोई किसी को कैंसिल नहीं कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें इनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक नेगेटिव आएगा क्योंकि एक ही नेगेटिव का साइन है। 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 44, और 15 को और 19 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 45, 4 कैरी, 5 और 4 9, और ये 19, 18, 2 285। क्लियर। फिर से अब हम इसकी राइट हैंड साइड पिक करते हैं, और राइट हैंड साइड आप नोटिस करोगे 4/19 मल्टीप्लाई -11/15 है ना। यहाँ पर भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई देखिए क्या आ रहा है, दोनों सेम। तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं, लास्ट क्या है, 7/16 मल्टीप्लाई -24/49। ठीक है, मल्टीप्लाई 28/15। तो देखिए 7 से 49 कैंसिल करते हैं तो 7 बचेगा। 7 से 28 को कैंसिल करें तो 4, 4 से 16 को कैंसिल करें तो 4, 4 से 24 को कैंसिल कर देते हैं 6। सो 6 और 15 जो बच गए इनको 3 कैंसिल कर सकता है, तो 3 से 6 को काटा तो 2, 15 को काटा तो 5। तो न्यूमरेटर में देखिए एक तो माइनस बच रहा है, एक 2 बच रहा है ना, और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक 5 बच रहा है। क्लियर। अब इसकी हम राइट हैंड साइड को पिक करते हैं। राइट हैंड साइड कैसी दे रखी है, 28/15 पहले है, फिर 7/16 एंड देन वो। ठीक है, 28/15 पहले दे दी गई है, फिर 7/16 है, फिर -24/49 है। तो उसी तरह की हम प्रोसेस कर लेते हैं कैंसिलेशन की। ये इससे 7 से कैंसिल किया, 7 से 28 को 4 पे, 4 से 16 को 4 पर, 4 से 24 को 6 पर, और इसको 3 से कैंसिल किया तो 2, इसको 3 से कैंसिल किया तो 5। तो न्यूमरेटर में देखिए -2 और डिनोमिनेटर में 5 बच रहा है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 9th क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, बस यहाँ पर आपको थोड़े लिखने का तरीका समझना है। अब कई बच्चे क्या कहते हैं, देखिए रेसिप्रोकल निकालना इन सभी का, तो कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं कि भाई -3/2 का रेसिप्रोकल है -2/3, जो कि एक्चुअली गलत है। अगर आप ऐसे लिख के आओगे तो खुद सोच के देखो, क्या ये दोनों नंबर इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं है ना। तो इसको लिखने का तरीका आपको कैसे करना है, ऐसे लिखना है द रेसिप्रोकल ऑफ क्या, -3/2 इज इक्वल टू, अब इसका क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल, ख़त्म। ठीक है, आपको इस तरीके से करना है। चलिए नेक्स्ट, सेकंड, फिर से द रेसिप्रोकल ऑफ क्या है, -4/5, क्या करेंगे, ये उल्टा हो जाएगा, 4/-5 है ना। तो लिख लेंगे अब आगे, -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/-1 यानी कि -1। ठीक है, 1/10 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 10 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -6/5। 1 का रेसिप्रोकल 1, 2, हाँ ये वाला करते हैं। देखिए इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, द रेसिप्रोकल ऑफ, क्वेश्चन जो लिखेंगे क्या है, 2 3/5, इसको हम और में इम्प्रॉपर फॉर्म में लिख देंगे। तो देखिए 5 × 2 10, 10 + 3 कितना बन गया, 13, और बाय में क्या है, 5। तो यानी कि अब इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 5/13। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो देखिए बड़ा ही आसान है, इसमें हमें सबसे पहले ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ब्रैकेट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि आपको पहले उस पर काम करना है और फिर ब्रैकेट सोल्व होने के बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो देखिए पहले इस ब्रैकेट का एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 9 का एलसीएम कितना आ गया, 9 आ गया। अब 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 × 1 3, 9 को 9 से डिवाइड किया 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4। अब देखिए ये जो डिवाइड का साइन है ये एक्चुअल में इस ब्रैकेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आपको अलग से यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, और लगाना भी चाहें तो लगा सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। अब 5 और 15 का एलसीएम 15 को 5 से डिवाइड किया 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, फिर माइनस 15 को 15 से डिवाइड किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। तो देखिए अब यहाँ से रिजल्ट क्या आ रहा है, 3 + 4 7/9, बीच में मल्टीप्लाई 6 - 1 5 डिवाइडेड बाय 15। तो देखिए 5 15 को कैंसिल कर सकता है 3, तो न्यूमरेटर में क्या बच गया, सिर्फ 7, और डिनोमिनेटर में 27 है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, सेकंड पार्ट क्या है, -3/8 मल्टीप्लाई 1 5/6, मिक्स फ्रैक्शन दे दिया, यानी कि इसको खोलना पड़ेगा हमें पहले, 2/3 -3/4। तो देखिए कैसे करना है, ब्रैकेट टू ब्रैकेट चलेंगे। पहले फर्स्ट ब्रैकेट में तो इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलते हैं। तो 6 × 1 6, 6 + 5 11, तो 11/6 बन गया। फिर माइनस, अब यहाँ पर पहले हम ऐसा करते हैं, इन दोनों साइन को कंबाइन कर लेते हैं, सेम साइन का प्रोडक्ट क्या होगा, प्लस, क्या बन गया, 3/4। ठीक है, अब यहाँ इन हमें तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो डायरेक्ट हम थोड़ी बहुत सिंप्लीफाई का काम कर लेते हैं। दैट मीन्स कि कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लीजिए। देखो 3 से 6 कैंसिल करें तो 2, तो न्यूमरेटर में क्या बच गया, माइनस, और ये 11, सो -11, और नीचे क्या बचा, 8 × 2 16, फिर माइनस। अब इन दोनों का क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लिया 12 को 3 से डिवाइड किया 4 × 2 8, फिर प्लस 12 को 4 से डिवाइड किया 3 × 3 9। अब हमें फाइनली क्या करना है, इनको भी कंबाइन करना है, -8 और 9 17, और डिवाइडेड बाय क्या है, 12। ठीक है, सो अब
16 और 12 का हमें फिर से अब एलसीएम लेना है, क्योंकि अब इनके बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं है, ऐसे कुछ भी हम काट नहीं सकते। सॉरी, मैं मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन बोलने वाला था, प्लस माइनस बोल गया। प्लस माइनस है तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, एलसीएम मेथड यूज करना होगा। तो 16 और 12 का आई थिंक वैसे तो 48 आ जाएगा। कैसे किया आप ट्राई कर सकते हैं, यही तरीका। 4 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 3 4, अब कोई भी नहीं कैंसिल हो रहा, तो दैट मीन्स कि इन तीनों का प्रोडक्ट ही हमारा एलसीएम होगा। तो 4 और 4 16, 16 को 3 से किया तो 48 है ना, तो 48। तो 48 को 16 से डिवाइड किया तो 3, 3 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो -33। अब 48 को 12 से डिवाइड किया 4, 4 को 17 से हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 68। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट कितना आ रहा है, दोनों नेगेटिव हैं, 8 और 3 11, एक कैरी, 7 और 3 10, तो 101 डिवाइडेड बाय 48। अब क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मिक्स फ्रैक्शन थी, तो दैट मीन्स कि अगर ये इम्प्रॉपर फॉर्म में है तो हमें इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। तो अब कैसे बदलेंगे, देखिए आपको तरीका बता रखा है, न्यूमरेटर वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो आई थिंक ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 96 बन जाएगा। तो ये कितना आ गया, बच गया 5। सो दैट मीन्स हम इसको कैसे ले सकते हैं, 2 क्वोशिएंट यहाँ लिखा जाता है, रिमाइंडर ऊपर लिखा जाता है और डिवाइज़र नीचे लिखा जाता है। तो ये बन गई हमारी मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म, है ना। जैसे फ्रैक्शन तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है, मिक्स बोल देते हैं सिंपल। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है, मल्टीप्लाई द सम ऑफ दीज टू, ठीक है, इन दोनों का सम, यानी कि ये सिचुएशन ग्रुप दिखाने के लिए ब्रैकेट लगा दे, इनके सम को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मल्टीप्लाई का सम वो साइन लगाए, किससे करना है, बाय प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, इन दोनों के प्रोडक्ट से। तो इन दोनों को ग्रुप में दिखा देते हैं पहले कि भाई देखो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के सम से। तो यानी कि हमने बड़े अच्छे तरीके से इनको कर लिया अरेंज। अब कर लेते हैं पहली ब्रैकेट का एलसीएम, 22 आ जाएगा 11 और 22 में। तो 22 को 11 से डिवाइड किया 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है, -6। 22 को 22 से डिवाइड किया 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5, यहाँ मल्टीप्लाई है। यहाँ देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 7 से 14 कैंसिल करे तो 2, तो न्यूमरेटर में क्या बच गया, -8 और डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि एक माइनस भी था ना। तो यहाँ क्या बच रहा है, -1 डिवाइडेड बाय 22 और यहाँ -8 डिवाइडेड बाय 9। माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, 8 को 2 से कैंसिल करें तो 4, 22 को 2 से कैंसिल किया तो 11। तो अभी देखिए क्या बच रहा है, 1 × 4 4, 11 × 9 99। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, ठीक है। होपफुली आपको ये एक्सरसाइज बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। सो प्लीज़ लाइक तो कर ही दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, कमेंट भी ज़रूर करके बताएं कि भाई कंटेंट कैसा लग रहा है, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इन चीज़ों से, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।